पाकिस्तान की एक मशहूर कवाली है जिसमें खुदा की इबादत करी गई है गोरखधंधा से। जी। खुदा की इबादत, भगवान की इबादत करने के लिए गोरखधंधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी हो गई, बिल्कुल। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम जयपुर में और जयपुर के शहीद स्मारक पर, और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में नाथ समाज के लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर, अनेकों मांगे हैं उनको लेकर आज जयपुर में एकजुट हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा से मौजूद है प्रदीप भाई, इनसे बातचीत करेंगे कि ये हरियाणा को छोड़कर राजस्थान में और राजस्थान के जयपुर में क्यों आए हैं। इतनी क्या विडंबना हो गई कि आज इन्होंने जयपुर की सड़कों पर बारिश में भी आज यहाँ पर तंबू तानकर आज बैठे हैं। जी बताइए प्रदीप जी, क्या मांगे हैं और क्यों आप हरियाणा छोड़कर आप राजस्थान के अंदर आए? सबसे पहले मैं आप सब मीडिया कर्मी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने नाथ समाज के जो मुद्दे समस्या है जिसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आवाज को आपके चैनल के माध्यम से यहाँ रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो मुद्दे आपने बोला कि हरियाणा से यहाँ आकर, देखिए जो नाथ संप्रदाय है, ये नाथ संप्रदाय सिर्फ राजस्थान के हर जिले में नहीं, पूरे भारत के हर राज्य के हर जिले, हर तहसील, हर गांव, हर ढाणी में नाथ समाज बसता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत से देश आप चाहे नेपाल हो, चाहे साथ लगते हैं हमारे अन्य देश हो, या पूरे विश्व की बात करें तो आदिकाल से ही नाथ संप्रदाय पूरे विश्व में फैला हुआ है। और गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे संत, एक ऐसे आदि योगी हैं, महायोगी हैं, जिनको जो सिर्फ नाथ संप्रदाय नहीं, उनके अनुयायी हर जाति हर धर्म में है। मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, तो नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ जी का, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का प्रभाव हर धर्म पर आपको देखने को मिलेगा। हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे नाथ समाज के कुछ जो सामान्य जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुद्दे हैं, समस्याएं उनको लेकर, लेकिन सबसे प्रमुख जो है गोरखधंधा मुद्दा है, उसको लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी पिछले साल ही राजस्थान के विधानसभा सत्र में कई सारे सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पार्टियों के विधायकों के द्वारा गोरखधंधा शब्द का गलत तरीके से प्रयोग हुआ। हमने ज्ञापनों के द्वारा और उनको पत्रों के द्वारा उनको अवगत कराया कि आप लोग इस शब्द का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसका मीनिंग ही नहीं जानते। बिल्कुल जी, बोलो। तो क्योंकि गोरखधंधा का शब्द ही नहीं जानते, जब आप लोग शब्द को नहीं जानते उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? देखिए थोड़ा दर्शक ये भी पूछते हैं, या फिर जिस भी विधायक या मंत्री से बात होती है हमारी इस मुद्दे के ऊपर, तो यही कहते हैं कि आम बोलचाल में हो गया, परंतु आप उनको ये समझाइए कि किस तरह से मतलब कि गोरखनाथ से संबंधित रखता है और क्या इसकी मान्यताएं हैं। देखिए बड़ा स्पष्ट करूंगा, आम बोलचाल के तो बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें बोल दिया जाए तो 10 साल की सजा हो सकती है जी। क्या वो विधायक विधानसभा में वो आम बोलचाल के शब्द बोलते हैं? बोलचाल के शब्द रहे होंगे, किसी कारणवश रहे होंगे, कुछ बातें बिगड़ी होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको ठीक नहीं किया जा सकता। पर यहाँ तो कुछ गलत बनाया जा रहा है करके, झगड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि गोरखधंधा शब्द का सही मीनिंग ही नहीं जानते। अगर ये लोग गोरखधंधा शब्द का सही अर्थ जानते होते तो गोरखधंधा शब्द का प्रयोग करें। राजस्थान जो पाकिस्तान की एक मशहूर कवाली है जिसमें खुदा की इबादत करी गई है गोरखधंधा से। जी। खुदा की इबादत, भगवान की इबादत करने के लिए गोरखधंधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी अनैतिक कार्य के लिए गोरखधंधा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। आप समझें गोरखधंधा है क्या? गोरखधंधा गुरु गोरखनाथ जी की ऐसी योगनिक साधनाएं, ऐसी विद्याएं जिसमें आप बोल सकते हैं मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री साइंस, योग साइंस की ऐसी विद्याएं जिनको समझना आम आदमी या आम इंसान के बस पर है। वो ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ आज तक सिर्फ गुरु गोरखनाथ ही कर पाए जिन साधनाओं को, अन्य कोई इस नाथ समाज में भी ऐसे सिद्ध उनके बावजूद उस तरीके के नहीं हुए जो उन तपस्या, उन साधनाओं को पूरा कर पाते। तो उन साधनाओं को, उन शिक्षाओं को गोरखधंधा कहते हैं। भाई प्लीज इसको तो उन साधनाओं को हम गोरखधंधा कहते हैं। तो गोरखधंधा का शब्द ही नहीं पता। अब हिंदी भाषी खड़ी बोली की बात करें, जहाँ से हिंदी है, हिंदी भाषा बोले तो ये सब गुरु गोरखनाथ जी की देन है। अगर मैं भाषा को भी बोलना चाहूँ, स्टडी का विषय है, ज्ञान अध्ययन कीजिए, बहुत सारी पीएचडी होती है, पूरे विश्व में पीएचडी चल रही है नाथ संप्रदाय पे। तो गोरखधंधा शब्द गुरु गोरखनाथ जी हिंदी देने वाले हमें, लोगों को ज्ञान देने वाले लोग हैं। हमने दुनिया को ज्ञान दिया, हमने दुनिया को शिक्षा दी नाथ संप्रदाय ने। आज ये लोग हमको बताएंगे गोरखधंधा का क्या मतलब होता है जी। अगर ये लोग, अगर कोई विधायक, कोई प्रशासनिक अधिकारी, सत्ता में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग अगर इनको नहीं जानते, अब इन्होंने क्या हुआ, विधानसभा से मुद्दा भाषा विभाग के पास भेज दिया, तो मैं बोलूंगा क्या विधानसभा के अंदर सारे मूर्ख विधायक बैठे हैं? उनको खुद को नॉलेज नहीं है क्या? वो पढ़े लिखे नहीं है? जिन्होंने भाषा विभाग को मुद्दा भेज दिया, जब उनको खुद को नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, तो क्या सोच के विधानसभा में यूज कर रहे हैं? अब उन्होंने भाषा विभाग के पास भेजा हुआ है। अरे भाषा विभाग के पास ये इतना बड़ा नाथ संप्रदाय जगह जगह ज्ञापन दे के आपको बोल रहा है हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो इसका मतलब आहत होती हैं, तभी तो ये समाज इकट्ठा हुआ। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, परंतु इस वक्त सबसे ज्यादा हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलती है कई पार्टियां, तो कम से कम जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जो पार्टियां चल रही है, कम से कम उनको तो ये चीज का
इस शब्द का या फिर गुरु गोरखनाथ जी के बारे में उनको तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए, या फिर जानकारी होते हुए वो नजरअंदाज कर कर ना समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। क्या मुस्लिम धर्म या और साथी भी सुन रहे हैं, मीडिया कर्मी भी, क्या कभी किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति ने गोरखधंधा शब्द का गलत प्रयोग किया? मेरी जानकारी में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सर, हमने तो नहीं सुना। क्या जैन धर्म के किसी व्यक्ति ने गोरखधंधा शब्द का गलत प्रयोग किया या उनके साधु संतों ने? वो लोग तो नहीं करते, बौद्ध धर्म के लोग नहीं करते। लेकिन तो ये जो हिंदुत्व की और भगवा की और सनातन संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, महायोगी या साक्षात भगवान शिव है गोरखनाथ, तो ये भगवा की बात करने वाली पार्टी और इनके नेता ही सबसे ज्यादा इस शब्द का गलत प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी किया, उन्होंने अपनी गलती मांगी, तुरंत क्षमा मांगी कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन ये भगवा की बात करने वाली, सनातन की बात करने वाली ये सरकार तो अकड़ के बैठ गई कि हम तो 1 साल से लोग मिलने का समय मांग रहे हैं, बोले ना समय देंगे, ना सुधार करेंगे अपनी गलती में, ना माफी मांगेंगे। इस बात की अकड़ दिखा रहे हैं। भाई आप लोग अगर वाकई भगवाधारी हो, हम असली भगवाधारी तो ये बैठे, ये समाज बैठा आपके सामने, ये बैठे हैं असली भगवाधारी, ये बताएंगे आपको गोरखधंधा का क्या मतलब होता है। और ये तभी बैठे इनकी भावना आयत होती है, हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठे। जी सर, ये लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना, इन लोगों ने ये वो लोग बैठे हुए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को भी वोट दिया। मतलब हमारा अधिकतर समाज इस भगवा की वजह से, सनातन संस्कृति की वजह से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने वोट दिए हैं, तो यहाँ राजनीति का कोई मकसद नहीं है। ये प्योर धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था का विषय है। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं गोरखधंधा शब्द का गलत प्रयोग करने से, अनैतिक कार्यों में जोड़कर प्रयोग करने से। करना है भगवान की इबादत की, आप भगवान को पूजने के लिए गोरखधंधा शब्द का प्रयोग करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सही और अच्छे कामों में गोरखधंधा शब्द का प्रयोग करें, ज्ञान की और अच्छी बातों में गोरखधंधा का प्रयोग करें, बिल्कुल करें, खुल के करें। लेकिन किसी गलत कार्य में गोरखधंधा शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। ये अपने आप में अनैतिक है, इलीगल भी। अगर संविधान और कानून की बात करें 295 के हिसाब से, उसके हिसाब से भी है, इस तरह से केस तो बनता है। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जो मंडल है, जो भी कमेटी के सदस्य हैं या फिर नाथ समाज के जो सदस्य हैं, वो हर जिले हर क्षेत्र के अंदर ज्ञापन देते हैं, कोई भी मुद्दा होता है तो वहाँ का नेता या फिर जनप्रतिनिधि आपको विश्वास दिलाता है कि नहीं, शायद मीडिया में भी बातें चलती हैं कि इसको मतलब कि हम विधानसभा में उठाएंगे, परंतु उनको क्या होता है कि वो अगले ही पल जाकर उसी शब्द को खुद ही बोल देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं या फिर थोड़ा खुल के बताइए? वो लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, आज भी वही झोले उठा के चलने वाले लोग होंगे। देखिए हम पढ़े लिखे दुनिया पूरी विश्व को ज्ञान देने वाले लोग हैं। और ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी जो सत्ता में ऊपर सेंटर में बैठे हुए हैं, मतलब आपके यहाँ जयपुर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, और IAS लेवल के ऑफिसर, ये समाज के लोग जाके कभी दौसा में ज्ञापन दिया, जयपुर में ज्ञापन दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सारे अधिकारी फॉल्टी हैं? इन्होंने, जनता ने जब दुखी होकर, आहत होकर आपको ज्ञापन दिया, एक भी अधिकारी ने आपके तहसील से लेके, आपके जिला स्तर से लेके, आपके राज्य स्तर, प्रदेश स्तर के किसी भी अधिकारी ने आज तक किसी ज्ञापन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन ज्ञापन को इन्होंने, मुझे तो यही लगता है इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा। और इनको लगता था कमजोर और दबा पीड़ित समाज है, ये कभी उठ के कभी सड़कों पे नहीं आ सकता, कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता, कभी इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, शायद इनमें हिम्मत नहीं होगी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बोलने की। तो हमारे अंदर हिम्मत भी है, लेकिन अब कानून मर्यादाओं में रहकर संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाने के लिए हुए। जो अधिकारी सोच रहे हैं रद्दी की टोकरियों पे बैठ के ज्ञापन खुश हो रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं वो दिन दूर नहीं जब खुद नाथ संप्रदाय सत्ता में आकर बैठ जाएगा और सबको कानून की कलम सबके ऊपर चलेगी। हम हर, और कुछ अधिकारी, मैं इस बोल रहा हूं, खाली यही नहीं, हमारे DNT के सर्टिफिकेट नहीं बना रहे। हमारे जो DNT के सर्टिफिकेट बनाने में क्या दिक्कत है अधिकारियों को? वो ये देखते हैं कि नाथ संप्रदाय, ये जातिवाद है, क्योंकि जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं जातिवाद कर रहे हैं, प्रशासन में बैठे अधिकारी जातिवाद कर रहे हैं। इस वजह से वो हमारे समाज के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, जो कि हमारा हक है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति अगर जाकर देखोगे तो हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं, क्यों? इसलिए हमको जातिवाद की वजह से ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, हम लोग नहीं। ये लोग जातिवाद की वजह से समाज को टारगेट करते हैं, कमजोर समझ के। हम लोग कमजोर नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए आज इकट्ठा हुए। जी सर, और ये ताकत अब दिल्ली में भी दिखाएंगे। आपका जो 5 कमेटी जो मंडल है वो अभी सरकार की मांगों से मिलने गया है। अगर आपकी मांगे जो भी महीने, 2 महीने या 3 महीने में नहीं मानी जाती है, तो आगे आपकी जो नाथ समाज की जो रणनीति है वो किस तरह से होगी? देखिए हम भगवान शिव की नाथ परंपरा से आते हैं और हमने कहा कि भगवान शिव भोले भी हैं और तांडव करना भी जानते हैं। सेम नाथ संप्रदाय उन्हीं परंपरा और शिक्षाओं पे चलता है। आज ये सांकेतिक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आपने देखा होगा, अभी तक पूर्ण रूप से शांति प्रदर्शन है। पास में ही रोड है, हमारा एक भी व्यक्ति रोड पर जाकर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा। तो आज हम शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सांकेतिक धरना प्रदर्शन देने आए हैं। अगर हमारा एक प्रतिनिधि सरकार से बात करने गया, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, हमें कुछ पॉजिटिव लगता है तो अच्छी बात। इसके बाद हम बड़े आंदोलन के लिए समाज को तैयार करेंगे। और ये जयपुर में ये सड़कें, रेल जो जाम करना, ये सब कुछ हमको भी आता है। और यहाँ नहीं, हम दिल्ली में जाके भी
अभी आपने देखा होगा रिसेंट में राजस्थान में हुए हैं, तो नाथ संप्रदाय तो भारत की वो शक्ति है, आपके दिल्ली में आके सारा सिस्टम जाम करने की शक्ति हम रखते हैं। रेलवे भी जाम करेंगे, सड़क भी जाम करेंगे। किया जाए और उसके साथ में अन्य मांगे हैं, जैसे आरक्षण की हो या महिला शक्तिकरण की हो या चाहे बोर्ड गठन के अध्यक्ष की बात हो, चाहे भूमि जैसे शमशान भूमि होती है उनकी बातें हो, तो सरकार को कहीं ना कहीं जो छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, एक उम्मीद के साथ में चुनकर भेजा जाता है। तो हर क्षेत्र से जो भी विधायक है, सांसद है, तो उनको भी नाथ संप्रदाय की बातों को मानना चाहिए और अपने जो सीएम है या फिर अपने जो भी मंत्रीगण है संबंधित, तो उनको अवगत कराना चाहिए और जल्द से जल्द नाथ समाज की मांगों को मानना चाहिए। नहीं कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में या फिर कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को ये भारी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए।